पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑलिव बोर्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 लाइव टेस्ट 2024 जो कि 27 और 28 अप्रैल को हुआ, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और फास्ट कैलकुलेशन भी। मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 3 बार सिलेक्शन लिया है, 3 बार सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना पड़ेगा जैसा मैं सिखाऊंगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अपना समय बचा सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी ही हम उसमें कुछ भी स्टार्ट करेंगे। चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ 45.23 इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें पता है 4523 के आगे दशमलव बढ़ाना है, तो 45.23 को डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑलरेडी 8 अंक बाद दशमलव आगे बढ़ाना है। 2 अंक ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। जब किसी को 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, 10⁶ ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा 0.0221 जो है, इसमें 10⁶ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ऑलरेडी 4 अंक ऑलरेडी है, तो 10⁴ ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। तो हमें केवल और केवल 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर। इसका आंसर कितना होगा, 22100। अगला देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और बी का रेशियो 7:11 है। ए और बी का 7:11 है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 80% ऑफ द कॉस्ट आइटम ऑफ बी। 80% जो है वो कितना होता है, 80% की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये कॉस्ट आइटम बी है, ये बी कितना है 5, ये 11 है। ये मल्टीपल नहीं 11 और 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 55 बना देते हैं, ये 35। अब मैं इसका जो 4/5 है वो इजीली निकाल लूँगा, तो वो 4/5 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 44। क्लियर हो गया, 44 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे दिया गया कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स 4020। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 35 और 5 40 50 90, 90 40 कितना होगा, 134। 44 134, 134 की वैल्यू दी है 4020। यहाँ से हमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कैसे, यहाँ 4 है या 12 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 30 है। 4×3 = 12 करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 1 की वैल्यू 30 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम पूछा है, 35 × 3, 35 से 105 होते हैं, 1050 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस इक्वल द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r3। रेडियस दोनों की इक्वल दी है। रेडियस और डायमीटर जो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है उसमें अच्छे से पढ़ें, कई बार गलती हो जाती है। मैंने भी एक बार मेंस के एग्जाम में गलती की थी। राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है πr²h। सेम रेडियस, दोनों के वॉल्यूम क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4/3 r² से r³ r बचेगा, इधर h बचेगा। हमसे डायमीटर का पूछा है, डायमीटर मतलब 2r स्पेयर का, और हाइट सिलेंडर था। 2r/h की वैल्यू पूछी है, तो 2r/h जब सॉल्व करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 2r/h आएगा 3/2। क्लियर। ये इतने इजी क्वेश्चन लगते हैं, यही गलती करा देते हैं 2/3 और 3/2 में, इसलिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन मेजर द साइड ऑफ ट्राइंगल्स। ध्यान से सुनिए, ये वो वाले ट्रिपलेट नहीं है जो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बनेंगे। ये वो वाले ट्रिपलेट हैं जिनसे ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है। तो कोई भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC की बात करें, ABC, तो ये ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू साइड्स तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब हम इसको अप्लाई करते हैं 4/12 में, तो पहले ऑप्शन में कहते हैं 4/12 16, 16 ग्रेटर देन 7। अगला 12×7 19, 19 ग्रेटर देन 7। अगला निकालते हैं 7 और 4 11 ग्रेटर देन 12, तो ये फेल हो गई, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, अगला 5 और 6 11, 11 ग्रेटर देन 13, यही फेल हो गया। अगले की बात करते हैं 4.5 और 8.5 कितना हो जाएगा, 4 4 8 12 और 13, 13 ग्रेटर देन है 14.5, ये पहले ही गलत हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यही होगा 7 16 और 10। मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। 7 16 और 10 में क्या होगा, 7 और 16 और 7 23, 23 ग्रेटर देन है 10, 16 10 26, 26 ग्रेटर देन है 7, 10 और 7 17 ग्रेटर देन है 16। देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। A+B ग्रेटर देन C, B+C ग्रेटर देन C+A ग्रेटर देन B, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तहरी डैम के 4 इनलेट्स हैं। इनलेट्स मतलब जो है इन जा रहा है मतलब पानी भर रहा है, आउटलेट होते तो बाहर जाता मतलब नेगेटिव साइन होता। थ्रू द फर्स्ट हम मान लेंगे कुछ ABCD, तो द फर्स्ट थ्री हमने मान लिए A+B+C कैन डैम 12 मिनट में भर सकते हैं। सो द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब B+C+D कितने मिनट में, 15 मिनट में भर सकते हैं। तो द फर्स्ट एंड फोर्थ इनलेट इन द 20 मिनट, फर्स्ट और फोर्थ A+D जो है 20 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक द 4 इनलेट्स टू फिल द डैम, तो LCM लेंगे 60 आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60।
अब हमसे पूछा है ऑल फोर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारे के सारे पूछे गए हैं। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2d बराबर 4 और 3 7 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 5 प्लस 2d बराबर 7। यहाँ से कितना निकल के आया, d बराबर 1। जब d बराबर 1 निकल के अगर मेरा आ गया, तो अगर मैं आपको b प्लस सी और दे दूँ और a प्लस डी ऑलरेडी आपके पास है, d बराबर 1 होने से कितना हो जाएगा, d बराबर 1 तो b प्लस सी कितना होगा 4 है, तो मतलब 3 हो जाएगा। b प्लस सी कितना हो जाएगा 3, बी प्लस सी 3 है, ए प्लस डी 3 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फिल अप द टैंक, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस डी मुझे पता है 3 है, बी प्लस सी कितना है 3, 3 और 3 6, 60/6 कितना हो जाएगा 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 56, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है उसकी पैरेलल साइड एक 40 दी है, एक 28 दी है। ट्रेपेजियम का एरिया दिया है 0.1156। ये देखिए, ये पॉइंटों में मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए तो आपको ये दूसरी लाइन ये भी ध्यान रखनी है, रेडियस डायमीटर। दूसरी लाइन ये है कि आप उसकी यूनिट्स का ध्यान रखें कि सेंटीमीटर मीटर एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये डिस्टेंस डी है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1 इंटू सम ऑफ साइड्स, सम डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इंटू 28 + 40 बराबर कितना होगा 0.1156। क्लियर है। सॉल्व करके देखते हैं। ये हमें पता है, हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 40 तक, तो मैं आपको बता देता हूँ। 34 का स्क्वायर जो है वो 1156 होता है। तो देखो 28 और 40 कितने होंगे 68, 68 2 से कटेगा 34, तो 34d बराबर कितना आ जाएगा 1156 अपॉन। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर है, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेक करेंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10⁴ नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 सेंटीमीटर। ठीक है, बट हमसे मीटर में पूछिए तो 0.34 मीटर्स का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 8%, 8% का मतलब कितना हो जाएगा 4/25। मतलब कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट है 25 है, वो फिर 29 हो गया। इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो रहा है इतना, तो अगले साल क्या होगा 25 और 29, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 625 होगा और 29 का वर्ग कितना होगा 729। डिफरेंस कितना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया है 104, इसका डिफरेंस आया। 104 की वैल्यू हमें दी है 3993.6। 13×8 = 104 होते हैं, तो डिवाइड बाई 13 करेंगे, 13 करने पे कितना आएगा 307.2। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 38.4। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4/5 ईयर्स। व्हाट इज द कंपाउंड, what is the compound interest on the same sum 20% for 1.5 ईयर्स, 4/5 ईयर्स। तो देखो 20% है, 20% कितना होता है 1/5। क्लियर है। अब 4/5 ईयर्स का मतलब पहले ईयर के लिए तो 5 से 6 हो जाएगा, जैसे यहाँ 25 से 29 हुआ था, 25 और 29, ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से 6। अब ये 4/5 है, 4/5 के लिए कितना हो जाएगा, मतलब 20% गुणा 4/5 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 16%। 16% का मतलब कितना होता है 4/25। 16% कितना होगा 4/25, 4 चौके 16 और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 25 हो जाएगा 4/25। एक मिनट रुकना, 8%, 4×8 2/25। सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, आपको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड। ये 2/25 होगा, ये 27 होगा, ये 27, 27 का वर्ग 729 होगा। क्लियर है। यहाँ पे कितना होगा ये 4/25 होगा। जब ये 4/25 होगा इसका मतलब 25 होगा और ये 29 हो जाएगा। 25 पंजे 125 होगा, 29 × 6 कितना होगा 174 होगा। हमारा इंटरेस्ट जो डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 49। हमसे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी निकल के आई, प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आई है 625। जब एक की वैल्यू 38.4 है तो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 625 × 38.4, 625 × 38.4। हम अगली स्लाइड पर जा रहे हैं। हमें 49 की वैल्यू दी गई, 49 की वैल्यू, हमें 49 की वैल्यू पूछी गई है। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो है 625 × 38.4। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है 125, 125 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 625 × 38.4 रुपीज़ को। क्लियर है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ये देखो 25 पंजे 125, ये 25 कट जाएगा,
ये 5 से 5 कटेगा तो 38.4 इंटू 5 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 192 आएगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था 49, 49 इंटू 192, 49 निकल के आया इंटरेस्ट, 49 इंटू 192, यूनिट डिजिट मिलाओ, यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट 8 किस में आ रही है, किस में आ रही है, 94108। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। सॉरी, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द स्टूडेंट इज 800, 800 पाली है तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 800, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 8। हिंदी और ड्राइंग में बताने हैं, तो हिंदी और ड्राइंग में अगर मार्क्स जोड़ने हैं तो हिंदी जो है ये वाला है और ड्राइंग ये वाला है, तो 20 10 30, 30 इंटू 8 कितना है, 240, 240 नंबर आ जाए। ये कंप्यूटर है ये वाला। क्लियर है, 30 अट्ठे 240। अगला क्वेश्चन नंबर 59 पे बात करते हैं। एक्स वाई जेड ये ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, एक्स वाई जेड क्या है, एक ट्राइंगल है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल है, ये सर्किल में इंस्क्राइब किया गया है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में दिया गया वाई जेड एक्स 44 डिग्री है, वाई जेड एक्स कितना है, 44 डिग्री है। एम इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल, एम इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल साइड एक्स वाई अपोजिट टू जेड, तो यहाँ पे एक एम पॉइंट है सर्किल पे और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बाई एम एक्स बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों सीड्स जो है एक वृत्त पे हैं तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल्स का। तो ये 144 है, वो 44 है, ये 180 माइनस 44 कितना होगा, 136। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 136। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं क्या है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए प्लस बी कितनी दी है, 78 ईयर्स। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी प्लस सी हमें कितनी दी है, 90। और एक लाइन बोलेगी कि सी इज 6 ईयर ओल्डर देन बी, सी इक्व टू बी प्लस 6। हमसे पूछा है ए की एज बताओ, तो मैंने आपको देखा क्वेश्चन में अगर मैं बी की एज बता दूं तो मुझे ए की एज पता चल रही है, तो सी को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 माइनस बी, यहाँ पे रखेंगे 90 माइनस बी इक्व टू बी प्लस 6, 2 भी आ जाएगा, 90 माइनस 6 84, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42, 42 दूनी 84 होते हैं। यदि बी की वैल्यू 42 आ जाएगी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 माइनस 42 यानी 36। क्वेश्चन नंबर 66, पी और क्यू की वैल्यू दी है, व्हाट इज द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर सॉल्व करूँगा तो 6 और 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 6 और 5 11 माइनस 2 रूट 30। और क्यू स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2 ए बी, ए स्क्वायर 10 और 3 13, 2 ए बी कितना होगा, 2 रूट 30। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 4 मतलब 6। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको एक बात बताते हैं, जब हमें दिया गया है इस तरीके से कि 345, एक सेकेंड, 345 346 और 347, अगर मैं इन तीनों का सम निकालूं तो मैं ये कहूँगा ये एवरेज है, इंटू 3 कर दो, 346 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 6×3 = 18, 6×3 आ जाएंगे, 1038 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1038। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1038 इंटू 1/2। अब देखो इनका डिफरेंस देखो ध्यान से, ये एक का डिफरेंस है, ये एक का डिफरेंस है, ये दो का डिफरेंस है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 2 6, 6 से ये घटेगा 3, तो 1038 इंटू 3, यूनिट डिजिट देखो किस में आ रही है, 4, सब में आ रही है तो सॉल्व कर लेते हैं। 1038 इंटू 3 कितना आएगा, 3114। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 2 पाइप्स ए और बी फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स, बोथ द पाइप ओपन अल्टरनेटिवली, एलसीएम कितना आएगा, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, यानी 2 घंटे में 9 यूनिट भर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे फ्रॉम 1 आवर स्टार्टिंग विद ए, यानी ए ने 5 यूनिट काम किया, बी ने 4 यूनिट काम किया, 5 4 9, 2 घंटे में 9 यूनिट काम, 9 यूनिट हो रही हैं। और पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। 9 को 54 इस तरीके से भाग लगाओ कि 60 के पास पास आए, तो मैंने कहा 9 छक्के 54 होते हैं, तो इंटू 6 किया 54 आ गया, इंटू 6 किया तो यानी 12 घंटे में 54 यूनिट भर गई। 12 घंटे के बाद जैसे ही 13वां घंटा आएगा तो ए का नंबर होगा, और ए कितना भरता है, 5, 54 और 5 59,
यानी 13 घंटे से ऊपर आंसर है। इसके बाद अब बी का नंबर आएगा और बी का जो है इफ़िशियंसी कितनी है 4, इसका मतलब डिवाइड बाई 4 आना है। डिवाइड बाई 4 किसी में 13 1/4 में देख लेते हैं। अब एक यूनिट भरनी है 59 प्लस एक यूनिट भरनी है किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी की इफिशियंसी 4 है तो 13 1/4। क्वेश्चन नंबर 64, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड 11n प्लस 120 इज डिविजिबल बाई एन, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पॉसिबल फॉर एन। देखिए 11n प्लस 120 को n से डिवाइड करना है तो मुझे पता है ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। 120 को n से डिवाइड करना है तो 120 अगर n से कम्प्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब n उसके फैक्टर्स होंगे। और किसी भी नंबर्स के अगर फैक्टर निकालने हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये रहता है 15 8 120 होते हैं, मतलब 3 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 3 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है। जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हों, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो फैक्टर्स क्या होंगे, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन। जो पावर्स हैं उनमें प्लस वन कर देते हैं तो 1 + 1, फिर 1 + 1, फिर 3 + 1। तो 3 और 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 ऐसी वैल्यूज होंगी जो 120 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगी, तो इसका आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। टू हेमी स्पेयर हैं, two hemisphere of radius 14 and 7 centimeter are melted into to form a cubical box ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 49 एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। सबसे पहले चेक कर लीजिए, सब में सेंटीमीटर है। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पहले वाले का 14 का क्यूब होगा, दूसरे वाले का 7 का क्यूब होगा। यहाँ कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी कैसे करनी है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH 49 × 12 × हाइट, 49 × 12 × हाइट। अब आपको बता देता हूँ, ये देखो ये 14 है, ये 7 है, तो 2/3 गुणा पाई। इसको ऐसे देखो, 2 गुणा 7 का होल क्यूब, मतलब 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, 22/7 रख देता हूँ गुणा। अगर मैं 7 का क्यूब बाहर ले लूँगा तो 2 का क्यूब प्लस 1 बचेगा, बराबर 49 × 12 × h। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। ये 7 अगर इधर जाएगा तो 7 का क्यूब बनाएगा, ये 7 का क्यूब 7 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे फिर हम बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9, ये 9 इससे कटेगा, कितना आएगा 3। क्लियर। तो 3 × 22 × 3 तो कितना होगा, 22 × 6 बराबर कितना होगा, 6 × 2 × h। ये 12 को 6 × 2, 6 से 6 कटेगा, 2 से 22 11 बार, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 24 लाख से इंक्रीज 5% एवरी ईयर है, टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 5% कितना होता है, 1/20, मतलब पहले 20 थी फिर 21 हो गई, दूसरे साल भी 20 से 21 हो गई। कम्युलेटिव देखेंगे तो ये 400 हो गई, ये 441। 400 की वैल्यू कितनी दी है, 24 लाख। 24 लाख का मतलब इंटू 6 के अप्रॉक्स हो रहा होगा, तो 441 इंटू 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है 6 आनी चाहिए, तो 441 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 2646। 2646 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द गिवन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, सबसे पहले 45 चेक कर लो। 45 कॉसेक 45 कितना होगा, √2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन सेक 45 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 2 में 2 में 1, 2 - 1 कितना होगा 1, तो 45 डिग्री इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट प्रॉफिट अर्नड बाय 2 कंपनीज ओवर द 5 ईयर्स। एक HTP एक RKS है। क्वेश्चन हमसे पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाई RKS इन 2012 एंड प्रॉफिट अर्न बाई इट मतलब RKS इन 2016। तो RKS को फोकस करो, 2012 और 16। 2012 में 65,000 है और 2016 में कितना है 45,000, तो 65,000 माइनस 45,000 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। 4 आदमी हैं, 3 औरतें हैं, किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और 6 आदमी 6 मैन 8 वोमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं 2 दिन में। इसको सॉल्व करते हैं। 4 पंजे 20 आदमी हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 12 आदमी, मतलब 8 आदमी बच गए। इधर हो जाएंगी कितनी 15 औरतें, इधर हो जाएंगी 16 औरतें, 16 वोमेन, 16 माइनस 15 1 W। तो इसका मतलब मैन अपॉन वोमेन कितना आ जाएगा 1/8, यानी मैन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा और वोमेन जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया 5 वोमेन एंड 5 मैन एंड 2 वोमेन, 5 मैन प्लस 2 वोमेन अगर x दिन में करते हैं तो इनमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। मैन की वैल्यू 1 और वोमेन की वैल्यू 8। इसमें करते हैं, इसमें एक करेंगे, इसमें एक 8 3 24 और 4 28 इंटू 5। 5 मैन है, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 5 हो गया 8, 8 5 8 दूनी 16 5 21, 21 x बराबर 28 इंटू 5।
तो इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 4×5 = 20/3, 20/3 मतलब 6/2/3, 6/2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे देखते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है। ए बोट कैन ट्रेवल 156 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम है 156 किलोमीटर लेंथ वो डिस्टेंस है और 26 आवर टाइम लग रहा है। इट टेक सेम टाइम, सेम टाइम मतलब 26 आवर्स, कवर 52 किलोमीटर डिस्टेंस है। अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है, एक्स माइनस वाई होता है। और आपको बता देता हूँ एक्स जो है वो होता है बोट की और वाई जो है वो स्ट्रीम की स्पीड होती है। किसकी होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए जब दोनों में टाइम सेम लग रहा है तो आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो एक दूसरे के सेम होगा। तो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड हमने मान ली एक्स प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में हो जाएगी एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितनी है 156, अप स्ट्रीम में कितनी है 52। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों सेम टाइम कैसे हैं, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। ये ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा डिस्टेंस है, उतना ही टाइम लग रहा है। कम स्पीड है, कम डिस्टेंस है, इसीलिए। तो यहाँ से हम देखते हैं 52, 52 × 8 = 116 होते हैं, तो 8/1 आ जाएगा। 52 × 8 कितने होंगे, 116, सॉरी 52×3 116, 2×3 6, 52×3 116, सॉरी 3/1 आ जाएगा। 3/1 आ जाएगा तो हम देखेंगे कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 3/1, मतलब x अपॉन वाई कितना होगा 3 + 1/3 - 1। तो 3 और 1 4/2। तो यहाँ से हमें निकल के कितना आ जाएगा, निकल के हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा x अपॉन वाई बराबर 2/1। इसका मतलब बोट की स्पीड 2 है और स्ट्रीम की स्पीड 1 है। बोट की स्पीड 2 है, स्ट्रीम की स्पीड 1 है। तो स्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होगी। कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दूसरा स्टेटमेंट दिया गया स्पीड ऑफ ट्रेन एम इज 96 किलोमीटर पर आवर, 38 किलोमीटर लॉन्ग, एंड टाइम टेकन बाई एम टू क्रॉस द ट्रेन एंड 580 मीटर। शिक्षा, यहाँ पे हमें देखना है ये मीटर और किलोमीटर में चल रहा है। तो हमारे पास दो ट्रेनें दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। 2 ट्रेन्स हैं, एक एम ट्रेन है और एक एन ट्रेन है। एम ट्रेन है और एन ट्रेन है। एम ट्रेन है उसकी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दूसरा जो एन है उसकी स्पीड जो है वो कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर। एम की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है 380 मीटर, और जो एन है उसकी लेंथ दे रखी है 580 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, ये 96 है किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96 × 5/18, यानी कितना हो जाएगा 96 × 5/18, 96 × 5 होगा 480 / 18। ठीक है, और ये 64 वाला 64 × 5/18 करेंगे तो कितना आएगा 320/18। अब हमसे बोला गया है कि ये टाइम लग रहा है इतना सेकंड लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो उनकी लेंथ जुड़ जाएगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकल के कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आएगी 380 और 580, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 960, डिवाइड बाई स्पीड जोड़ेंगे कितनी 480/18 और 320/18। 480 और 320 कितने आ जाएंगे 800, डिवाइड बाई 18 ऊपर चला जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो 0 0, 16×6 = 96, 16×5 = 80, कितना हो जाएगा 108/5। 108/5 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 21.6 सेकेंड, क्योंकि हम सब कुछ मीटर पर सेकंड में चेंज कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट होगा, करेक्ट ही पूछा है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा गया है एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी है, CD इज एंगल बाइसेक्टर, CD एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ए जो है वो कितना दिया है 29 डिग्री दिया है, एंगल ए 29 डिग्री दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, ये वाला एंगल बताना है हमें कितना ADC। अगर मैंने कहा ये वाला एंगल मुझे पता चल गया तो मैं आपको बता दूंगा ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। वही सेम चीज़ ये 90 मुझे पता ही है, अगर मुझे ये वाला एंगल x पता चल जाए तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा वो 90 + x होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ADC, तो मैंने कहा ये वाला एंगल निकालने के ये 90 ये 29 है। एक ट्राइंगल में तीनों ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 ऑलरेडी कवर हो गया, तो ये वाला पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा 90 - 29। 90 - 29 हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा 61,
कितना है 61। अब आपको बता देता हूँ ये x की वैल्यू कितनी आएगी 61 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 91 प्लस 61 डिवाइड बाई 60/2 30 होता है, 90 30 120 हो जाएगा, तो 120.5। क्वेश्चन नंबर 72 में बात करते हैं, जब भी हमें पता चले कि कॉस बराबर साइन लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा, या फिर टेन बराबर कॉट लिखा हुआ है, या फिर सेक बराबर कॉसेक लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। तो जब इसमें भी हम बात करेंगे तो 4x प्लस 2x माइनस 24 बराबर 90 डिग्री होगा। तो 6x बराबर 90 प्लस 24, 90 प्लस 24 हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 छक्के 90 होते हैं और 6 चौके 24, x अराउंड 19 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। 4x फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 4x की वैल्यू लेस देन 90 है, इसका मतलब x की वैल्यू 90/4 से छोटी है। 90/4 मतलब 22.5, 22.5 से छोटे दो ही ऑप्शन है 22 और 19, इसलिए यहाँ पर टिक नहीं कर सकते, डायरेक्ट निकालना पड़ेगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया, मोहन सोल्ड एन आइटम 8400, इनकर्ड ए लॉस ऑफ 25%। 25% मतलब कितना होता है 1/4। व्हाट इज द प्राइस शुड ही हैव सोल्ड टू देम टू हैव गेन द 40%। प्रॉफिट जो है 40%, 40% मतलब कितना होगा 2/5। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये भी कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कॉस्ट प्राइस को, तो इन दोनों को इक्वल बना लेते हैं। तो इसमें इंटू 5 कर देते हैं, इसमें इंटू 4 कर देते हैं, तो कितना होगा ये 5/20 होगा, ये कितना होगा 8/20। क्लियर है। ये लॉस पर बेचा गया तो 20 में से 5 गई 15, ये प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो ये हो गया 28। 15 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दी है 8400, और हमसे 28 की वैल्यू पूछी है। 15 की वैल्यू 8400 होने का मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 560, और 28 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है तो कितना होगा 28 गुणा 560। 28 गुणा 560 करेंगे तो आएगा 15,680। कितना आएगा 15,680। आपको एक बात बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कि कॉस्ट प्राइस निकाल के अननेसेसरी अपना समय बर्बाद ना करें। इसका आंसर कितना होगा 15,680। क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करते हैं। ए और बी दोनों मिला के 36 दिन में काम करते हैं, बी और सी दोनों मिला के 30 दिन में काम करते हैं। यदि बी और सी की इफिशियंसी इक्वल है, तो पहले एलसीएम लिया तो 36 पंजे 180, 30 का 180, एलसीएम कितना निकल गया है 180। बी और सी की इफिशियंसी बराबर है, ये 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया है यदि फाइंड द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू हाफ ऑफ द वर्क। यदि बी की वैल्यू 3 निकल के आ गई तो ए की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि टोटल 5 है। ठीक है। ए अलोन हाफ ऑफ द वर्क, हाफ ऑफ द वर्क कितना है 90, करना किससे है ए से, ए की इफिशियंसी 2 है तो 90/2 कितना होगा 45। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी आपका समय बचेगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 45% ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी आर मेल, यानी 100 हैं, 100 में से 40 जो हैं 44% मेल है। ठीक है। 196 फीमेल है। अगर मैं आपसे एक बात करूं, इस 100 को कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि 196 डेटा ऑलरेडी दिया गया है, 196 ऑलरेडी डेटा दिया गया है। जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया दिखाई, 44% एम्प्लॉय मेल है, 96% फीमेल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 56% जो है वो 196 के बराबर है, क्योंकि फीमेल है। 56% 196 के बराबर है। 14 से भाग देते हैं, 14 चौके 56, ये 14 हो जाएगा, तो हमारे पास 2% की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। 2% की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसका मतलब 44% की वैल्यू अगर मेल निकालने हो तो कितनी आएगी, इंटू 22 करना पड़ेगा, और 22 से 154 मेल अभी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद बोला गया 60 नए एम्प्लॉय जुड़ते हैं कंपनी में, बट आउट ऑफ विच 40% फीमेल, यानी 60 में से फीमेल की बात करें तो 40% है, मतलब 24 है। तो इसका मतलब 60% जो है मेल है, 60% का मतलब 36 हो गया, 60 का 60% 36 हो गया। अब हमसे पूछा गया मेल एम्प्लॉय की संख्या अभी कितनी हो गई है, तो हमने कहा 154 और 36 जोड़ देंगे। 154 और 36 कितने हो जाएंगे, 154 और 60 190, तो कितना आंसर आ जाएगा 190। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी तेज़ है तो बताइए, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी डाउन करके समझाऊंगा आपको। आपको समझ आना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना ही हमारा लक्ष्य है। आप सिलेक्शन लें, जिससे कि PYQ गाइड का नाम भी रोशन होगा, और ऑलिव बोर्ड के टेस्ट को आप अटैम्प्ट करिए अच्छे से, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, ये आपको सलाह दी जाती है। उससे पहले मत देखिए, नहीं तो आप अपनी एनालिसिस सही से नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट करने के दौरान क्या क्या ध्यान रखनी होती हैं चीज़ें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।